हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। मैं राखी विद्याराजा एडवोकेट आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो व्यूअर्स, आपकी रिपीटेड डिमांड पर हम लेकर आए हैं वो वीडियो जिसका टॉपिक आप सब ने खुद से चुनकर भेजा है। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का वीडियो जो हमारे देश के उस प्रतिपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके खिलाफ उनकी पत्नी ने 498 ए यानी कि दहेज का मुकदमा दाखिल किया है। तो आज की इस जजमेंट को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आज के वीडियो में रहेगा, दूसरा पार्ट अगले वीडियो में रहेगा। केस का नाम है अचिंत गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। आप नोट कर सकते हैं, अचिंत गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में न केवल सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष को रिलीफ दिया है बल्कि सरकार को भी डायरेक्शन दी है। तो पहले हम केस के फैक्ट्स पर बात करेंगे कि केस क्या था और कैसे हुआ। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल 498 ए को खत्म किया, पति पक्ष को रिलीफ दिया, बल्कि पुलिस को और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को यह डायरेक्शन भी दी कि पत्नी की कंप्लेंट पर बिना वजह धड़ल्ले से पति पक्ष पर 498 ना लगाया जाए। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया कि कैसे पत्नी कंप्लेंट करते समय इस बात का ध्यान रखती है कि 498 ए के सभी शर्तें, सभी कंडीशंस पूरी हों और किसी तरह की कोई भी कमी या कोई लूप होल ड्राफ्टिंग में ना रह जाए जिससे पति बाद में बच जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन सब के बावजूद भी 498 ए के केसों को खत्म किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पति को रिलीफ दिया जा सकता है। यानी कि अगर पत्नी की एफआईआर में ऑफेंस होना पाया भी जाता है तब भी पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पत्नी द्वारा दाखिल किए गए 498 ए के केस को खत्म किया जा सकता है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट में कहना है। व्यूअर्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी है, यह कहकर कि अगर पत्नी यह कहकर अत्याचार का आरोप लगाती है कि मेरे साथ मार पिटाई हुई है या कुछ और आरोप लगाती है तो भी मैकेनिकल तरीके से पति पक्ष पर 498 ए नहीं लगाया जा सकता। तो थोड़ा सा केस के फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब इस केस में क्या था कि जो केस की पार्टीज हैं उनकी मैरिज साल 2008 में हुई, 2012 में उनका एक बच्चा भी हुआ और शादी के लगभग 10 साल के बाद मतलब कि 2019 में पति ने क्रुएलिटीज के ग्राउंड पे पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया और साल 2020 में पति की मां यानी कि सास ने अपनी बहू के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल कर दिया। अब होना क्या था, क्योंकि दो केस फाइल हो चुके थे, तो पत्नी ने क्या किया, इन दोनों केस फाइल होने के बाद पत्नी ने बदला लेने के लिए पति और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ 498 ए का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसमें पत्नी ने आरोप लगाए कि उसके ससुराल में उसे तंग किया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है, दहेज की मांग कर पर मारपिटाई की जाती है। मतलब कि पत्नी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि 498 ए के इंग्रेडिएंट्स पूरे हों उसकी शिकायत में, उसकी एफआईआर में। अब उसने जो कंप्लेंट की उसमें उसने पूरा ध्यान रखा कि 498 ए के इंग्रेडिएंट्स पूरे हों, उसमें पति को कोई भी किसी भी तरीके का रिलीफ ना मिले। अब क्या होना था, पत्नी की कंप्लेंट पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या हुआ, पुलिस ने चार्जशीट जो है वो सिर्फ पति के खिलाफ कोर्ट में फाइल की, बाकी ससुराल वालों को एफआईआर से निकाल दिया। अब पति जो था उसने क्या किया, पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई 498 ए की एफआईआर को क्वैश कराने के लिए वो हाई कोर्ट चला गया। अब आगे हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने भी उसके क्वेश्चन पिटीशन को डिसमिस करते हुए यह डायरेक्शन दी कि 498 ए का मुकदमा पति पर चलना चाहिए। अब अगेन पति ने क्या किया, उस डिसमिसल पिटीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसने फिर से पिटीशन फाइल कर दिया
तो अब पति ने जब उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज किया, तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स ऑब्जर्व किए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको भी ध्यान में रखने हैं अगर आप पति पक्ष के खिलाफ पत्नी द्वारा दर्ज किए गए 498 ए के केस को खत्म कराना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्व किया वो ये था कि पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए हैं उनकी नेचर क्या है, नेचर ऑफ एलिगेशंस। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि पत्नी द्वारा जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो बहुत ही सामान्य थे, बहुत ही सिंपल नेचर के थे, जनरल नेचर के थे। पत्नी ने उस पर किए गए अत्याचार का कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया था, ना ही किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में बताया, ना ही अपने कंप्लेंट में उन्होंने किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट की कोई स्पेसिफिक डेट और टाइम बताई। तो मतलब कि जो नेचर ऑफ एलिगेशन थे वो सिंपल थे, कोई सीरियस ऑफेंस नहीं था, ग्रेवियस नहीं था। अब जो सुप्रीम कोर्ट का अगला पॉइंट था वो ये था कि पत्नी ने 498 की कंप्लेंट कब फाइल की। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्योंकि पति द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया गया और सास द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया गया, तो ऐसे में पत्नी ने जो केस फाइल किया 498 ए का वो सिर्फ एक काउंटर ब्लास्ट था, वो बदले की भावना से फाइल किया गया था। अगला जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के दौरान ऑब्जर्व किया वो ये था कि पत्नी ने 498 ए दर्ज कराने में कितना डिले किया, कितनी देरी की। अब व्यूअर्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पति के डाइवोर्स फाइल करने के 2 साल के बाद और सास के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट फाइल करने के 6 महीने के बाद पत्नी ने 498 ए का मुकदमा दर्ज करवाया, जो कि बहुत डिले से था, बहुत देरी से था। जबकि होना क्या चाहिए कि जब भी डाउरी डिमांड को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा होता है पति पत्नी और उनके ससुराल वालों के बीच में, और इसके अलावा अगर वो घर छोड़कर चली जाती है तो मुकदमा साथ के साथ होना चाहिए। इस केस में ना तो इन्होंने पहले मुकदमा फाइल किया और ना ही अपने कंप्लेंट में कहीं पिटीशन में डिले क्यों हुआ उसका कहीं कोई एक्सप्लेनेशन दिया। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि डिले क्यों हुआ, और डिले अगर जेन्युइन रीजन से हुआ तो उसको भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो डिले था एफआईआर में, डिले था 498 के केस में डिले था, वो भी जेन्युइन नहीं था। अब इसके बाद व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर भी अपनी निराशा जताई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 482 में हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर इसीलिए दी गई है ताकि कोर्ट को जहां भी फील हो कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग हो रहा है तो वहां पर धारा 482 का उपयोग करके पीड़ित को इंसाफ दिया जाए। व्यूअर्स, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी कोर्ट्स को आदेश दिए और कहा कि सभी कोर्ट्स की यह ड्यूटी बनती है कि पत्नी द्वारा जो भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं उनकी बकायदा डीपली स्क्रूटनी होनी चाहिए और यह देखा जाए कि जो एलिगेशंस हैं उसमें कितनी सच्चाई है, प्रिमा फेसाई केस बनता भी है या नहीं बनता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो केस फाइल किया गया है वो बदले की भावना से किया गया हो। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के इस पॉइंट पर पत्नी का कहना था कि ये सब एविडेंस की बातें हैं और यह ट्रायल से ही साबित होगा कि पति ने उस पर अत्याचार किया या नहीं किया, किया तो कितना किया। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो 498 ए से रिलेटेड केसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जानने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही एफआईआर और चार्जशीट में 498 ए का होना दर्शाया जाता है, लेकिन अगर कोर्ट को यह लगता है कि पत्नी ने बदले की भावना से
पति पक्ष को हैरेस करने के लिए 498 ए का केस किया है, तो कोर्ट 498 ए की एफआईआर को रद्द कर सकती है। यानी कि अगर 498 ए के इंग्रेडिएंट्स पूरे भी होते हैं तो भी 498 ए को खत्म किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट को पति पर 498 ए धड़ल्ले से चलाना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी अपने 498 ए के मुकदमे में ये एंश्योर करके चलती है कि जो एलिगेशन वह लगा रही है वो 498 ए के दायरे में आए, ताकि फ्यूचर में पति के बचने की कोई भी उम्मीद ना बचे। तो इसके लिए वो क्या करती है, जब भी कंप्लेंट ड्राफ्ट करती है या करवाती है तो एडवोकेट या लीगल प्रोफेशनल की मदद जरूर लेती है, ताकि किसी तरीके से कोई भी लूप होल या कोई कमी पेशी ना रह जाए। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट को अपनी आंखें बंद रखनी है। कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि कोर्ट को वह फैक्ट सामने लाने हैं जो पत्नी पक्ष सामने नहीं लाना चाहता या नहीं दिखाना चाहता, और वह फैक्ट है बदले की भावना, जो अक्सर केसेस में निकल कर आती है कि पत्नी हमेशा बदले की भावना से ही केस फाइल करती है। जिनके साथ एक्चुअली इस तरीके के किस्से होते हैं, इस तरह के कांड होते हैं, वो तो केसेस बाहर आ ही नहीं पाते हैं। 498 ए का केस व्यूअर, सुप्रीम कोर्ट का यहां तक कहना है कि मैट्रिमोनियल केसेस में टेक्निकल और हाइपर सेंसिटिव अप्रोच नहीं ली जा सकती। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने पति और पत्नी दोनों के लिए कही है, साथ ही साथ पुलिस के लिए और कोर्ट के लिए भी कही है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल तरीके से 498 ए के केस को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पुलिस को भी समझना होगा कि पत्नी के द्वारा पुलिस की पावर का गलत यूज हो रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सबको देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया और 498 ए की एफआईआर जो कि पत्नी ने पति के खिलाफ कराई थी उसे रद्द कर दिया। तो व्यूअर्स, अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ, और अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और आपके क्लाइंट की पत्नी ने उसके खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत 498 ए की एफआईआर दर्ज करा दी है और उसमें ऐसे एलिगेशन लगाए हैं जो 498 ए के दायरे में आते हैं, तो भी कोर्ट पत्नी द्वारा दर्ज किए गए 498 ए के मुकदमे को खारिज कर सकती है, खत्म कर सकती है। अगर पत्नी ने पति को फंसाने के लिए, हैरेसमेंट करने के लिए 498 का दुरुपयोग किया है। तो व्यूअर्स, इस जजमेंट पर आपके विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।